हेलो स्टूडेंट्स, वीके कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले वीडियो में पार्ट 7 में आपको बताया कॉल्स इन एरियर क्या होता है और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। कॉल्स इन एडवांस का मतलब हुआ कंपनी ने जिस कॉल का पैसा अभी ड्यू नहीं किया है, शेयर होल्डर से मांगा नहीं है, शेयर होल्डर ने उसका भी पेमेंट पहले दे दिया। तो अगर कॉल्स इन एडवांस अगर हो रहा है तो ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बाद वाला पैसा अभी मिल गया। और जब कंपनी दोबारा उस कॉल का अमाउंट ड्यू करेगी, बाकी शेयर होल्डर उस ड्यू अमाउंट का पेमेंट करने लगेंगे, तो जिसने एडवांस में पेमेंट कर दिया है वो अपना पैसा रोक लेगा, क्योंकि वो पहले ही पेमेंट कर दिया है। तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर ठीक अपोजिट होता है। अगर कंपनी कॉल ड्यू कर रही है और कोई शेयर होल्डर उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो ये कॉल्स इन एरियर होता है। और ये कंपनी के लिए एसेट्स होता है, इस इंतजार में कि अभी नहीं तो बाद में इसका पैसा तो कंपनी पा ही जाएगी। शेयर होल्डर जिन्होंने इसका पेमेंट नहीं किया है वो अपनी ड्यू किस्त का पेमेंट कर देंगे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि अगर शेयर होल्डर किस्त का पेमेंट कर ही ना पाए, तो कंपनी उनको नोटिस देती है पेमेंट करने के लिए। फिर भी ना पेमेंट हो पाए, फिर भी नोटिस दी, फिर भी ना पेमेंट हो पाए, तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन बचता है? अगर शेयर होल्डर अपने ड्यू अमाउंट का पेमेंट ना कर पाए, कॉल्स इन एरियर का पेमेंट ना कर पाए, तो कंपनी क्या कर सकती है? तो कंपनी उनके शेयर को फॉरफीच कर सकती है, और मतलब हरण कर सकती है। तो आज हम आपको टॉपिक बताएंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर। आज का टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर, अंशों का हरण। अंशों का हरण, अंशों का हरण का मतलब आप ऐसे समझे, कंपनी जिन शेयर होल्डर पर पूरा पेमेंट नहीं पाई है, कुछ पेमेंट तो पा ही चुकी है, कम से कम एप्लीकेशन का तो पेमेंट हो ही गया होगा, क्योंकि हमने इसके पहले वीडियो में भी हमने बताया था कि एप्लीकेशन पर कॉल्स इन एरियर नहीं हो सकता। एप्लीकेशन का तो पेमेंट मिल ही गया होगा। तो अगर कंपनी जितना पैसा पा चुकी है उस पैसे को भी कंपनी रख ले, और जो शेयर लोगों को अलॉट हुआ है, मतलब जिसका कॉल्स इन एरियर है, अलॉट हुआ है, उनके शेयर को रिजेक्ट कर दे। मतलब आज के बाद वह व्यक्ति जिसका कॉल्स इन एरियर है, आज के बाद कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहेगा, उनका शेयर कैंसिल। प्रश्न है कि उन्होंने कुछ किस्त का पेमेंट तो कर ही दिया है ना, तो कंपनी उस पैसे को भी होल्ड कर लेगी, अपने पास रख लेगी, उस पैसे को भी नहीं वापस करेगी। तो कंपनी को यहां पे एक तरह से देखा जाए कि जो पैसा पेमेंट पा चुकी है उसको भी रख लेती है, तो कंपनी को प्रॉफिट होता है और शेयर होल्डर को नुकसान होता है। तो इस स्थिति को शेयर फॉरफीचर कहते हैं। मतलब शेयर होल्डर जितना पेमेंट कर चुका था उसको भी कंपनी होल्ड कर लेती है, रख लेती है, और दूसरा उनका शेयर रिजेक्ट कर देती है। आज के बाद वह व्यक्ति कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होगा। आज के बाद वो शेयर होल्डर की हैसियत से कंपनी में कोई क्लेम नहीं कर सकता है, डिविडेंड पाने का अधिकारी नहीं होगा। उस व्यक्ति का कंपनी का शेयर होल्डर और कंपनी का रिलेशन खत्म होता है। तो अब ऐसी स्थितियों में जब कंपनी शेयर को फॉरफीच करती है, उस समय एंट्री क्या करना होता है, यह ध्यान दीजिए। फॉरफीचर की एंट्री आप समझने के लिए यह समझिएगा, शेयर पहले जब भी इश्यू हुआ था, 3 स्थितियों में से किसी एक स्थिति का रहा होगा। शेयर, पहला स्थिति होता है इफ शेयर्स was issued at par। अगर शेयर पार वैल्यू पर इशू हुआ था और
उस पर कॉल्स इन एरियर था, कंपनी उनके शेयर को फॉरफिच कर रहा है, तो क्या एंट्री करेंगे उसको एक एग्जांपल देखिए। मान लेते हैं कंपनी ने 15,000 शेयर इशू किया है और एक शेयर 100 रुपए का है और मानते हैं 45 40 प्लस 15 3 कॉल है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। इसमें से एक, ये जो 15,000 शेयर है, सारे शेयर एक आदमी तो खरीदा नहीं होगा, कोई एक आदमी जिसने मान लेते हैं 1,000 शेयर खरीदा था, वो मान लेते हैं फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं कर पाया। कितने शेयर उसके पास है? 1,000 शेयर। यही कॉल्स इन एरियर है, 1,000 शेयर पर पेमेंट नहीं हो पाया, मतलब एप्लीकेशन का पेमेंट हो गया, अलॉटमेंट का पेमेंट हो गया, लेकिन फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं हो पाया है। तो याद रखिएगा, इससे पहले फॉरफीचर करने से पहले कंपनी 6 एंट्री कर चुकी होगी, एप्लीकेशन के 2 एंट्री, अलॉटमेंट के 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल के 2 एंट्री, ऑलरेडी 6 एंट्री हो चुकी है। 7वीं एंट्री, जब शेयर का पेमेंट नहीं मिलता, कंपनी उसको फॉरफिच कर लेती है, तो फॉरफीचर की एंट्री हम बता रहे हैं। फॉरफीचर की एंट्री कराते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा कंपनी नहीं पाई है वो कॉल्स इन एरियर जिससे पहले डेबिट हुआ होगा, तो वो कॉल्स इन एरियर यहां क्रेडिट कर दिया जाएगा टू कॉल्स इन एरियर। और जो पैसा पा चुकी है कंपनी, उसको कंपनी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देती है। ऐसे समझे, कंपनी अभी तक पूरे 15,000 शेयर पर पूरा 100 रुपीज कॉल कर चुकी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। आप जानते हैं जब ड्यू करते हैं तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सारी एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट हो चुका है पूरे 15,000 शेयर पर। उसी में से ये 1,000 शेयर ऐसे थे जिनका पेमेंट नहीं मिला है, उसी 1,000 शेयर को फॉरफिच किया जा रहा है, बाकी 14,000 शेयर को फॉरफिच नहीं कर रहे हैं। जो 1,000 शेयर फॉरफिच किया जा रहा है उसकी एंट्री हम यहां करा रहे हैं। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल को डेबिट करवा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं आप ये समझिएगा। अभी हमने कहा फॉरफीचर का मतलब होता है कंपनी जो शेयर फॉरफिच अलॉट की है उसको रिजेक्ट कर देती है, मतलब इससे पहले जितनी एंट्री हुई है सब में शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तीनों में शेयर कैपिटल क्रेडिट है, उसको रिजेक्ट करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। इससे पहले शेयर कैपिटल क्रेडिट है, उसको डेबिट करके अकाउंट को क्लोज करते हैं। सारे कैपिटल नहीं, 14,000 शेयर की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1,000 शेयर की बात कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। 45, 40, 15 टोटल 100 रुपए ड्यू हो चुके हैं। 15,000 शेयर पे पूरे 100 रुपए की रट से अगर देखा जाए तो 15 लाख रुपए हुए हैं क्रेडिट। तो यहां हमें 15 लाख डेबिट नहीं करना है, हमको उस 15,000 में से केवल 1,000 1000 इंटू 100 मीन्स 1 लाख डेबिट कराना है। 1 लाख डेबिट, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिए। टू कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है इस पर तो पूरे पैसे मिल गए थे, अलॉटमेंट के पूरे पैसे मिल गए। फर्स्ट कॉल पे देखिए, फर्स्ट कॉल जब अमाउंट ड्यू किया गया रहा होगा तो आप इस याद करिए एंट्री क्या बताए थे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 इंटू 15 2,25,000 इससे पहले एंट्री किए होंगे। और जब वो पैसा मिला होगा तो एंट्री किए होंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो याद रखिए कॉल्स इन एरियर डेबिट हुआ है, वही जो कॉल्स इन एरियर डेबिट हुआ है वही कॉल्स इन एरियर यहां हम क्रेडिट करवा रहे हैं। क्यों कि जब शेयर फॉरफिच कर दिया जाएगा तो उसके बाद पुराना जो कॉल्स इन एरियर शो कर रहा था वो अब खत्म हो जाएगा। अब दोबारा एरियर नहीं करेंगे आप, अब दोबारा उनसे पैसा मांगने नहीं जाएगी कंपनी। इसका मतलब जो कॉल्स इन एरियर डेबिट था वो कॉल्स इन एरियर यहां क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट होगा 1000 इंटू 15,000 कॉल्स इन एरियर क्रेडिट हो गया। और फॉरफीचर को डेबिट क्रेडिट करवाते हैं। क्या फॉरफीचर क्या होता है, कंपनी इसी 1,000 शेयर पर ये केवल 15 रुपए नहीं पाई है, बाकी
₹100 का शेयर था ना, बाकी ये ₹45 और ₹40, ₹85 तो पा ही चुकी है ना। 1000 शेयर पर ₹85 जो पा चुकी है, 85,000 उसको कंपनी रख लेती है, जब्त कर लेती है, शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट कर देते हैं। ये होता है शेयर फॉरफीचर की एंट्री। शेयर फॉरफीचर की एंट्री अगर शेयर पार वैल्यू पर इशू हुआ हो तो, इफ शेयर्स वाज इशूड एट पार। अब आपको दूसरा केस बताते हैं। इफ बी पॉइंट, इफ शेयर्स वाज इशूड एट प्रीमियम, मानते हैं जब शेयर इशू किया गया था तो प्रीमियम पर इशू किया गया था। इसका एग्जांपल दे लीजिए, सेम ऐसे ही बता रहे हैं। 15,000 शेयर पर मान लेते हैं ₹10 प्रीमियम, एक एक शेयर ₹100 का था, ₹10 प्रीमियम अगर समझ लें तो 110 हो जाएगा, 110 मतलब 100 प्लस 10, ₹100 कैपिटल का, ₹10 प्रीमियम का। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो ₹100 110 है, इसको भी किस्तों में मांगा गया होगा ऐसे ही, 45, 40, 15, तो 45 और ये 50 और 15, क्यों कि ₹10 हम अलॉटमेंट पर ही मानते हैं। तो अलॉटमेंट ये ₹40 जो था, ₹10 ये बढ़ गया है, 40 प्लस 10, ये है आपका अलॉटमेंट। और मान लेते हैं यही 1000 फर्स्ट कॉल पर 1000 शेयर का पेमेंट नहीं हो पाया, इसीलिए कंपनी शेयर को फॉरफीच कर रही है। तो अब यहां एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहां देखिए प्रीमियम, आपको फोकस करना है प्रीमियम पर। सेम एंट्री ऐसे ही बनेगी, सिर्फ प्रीमियम पर फोकस करिए। इस केस में और इस केस में अंतर प्रीमियम का है। तो आप बताएं प्रीमियम किस किस्त पर है, एप्लीकेशन पे है कि अलॉटमेंट पे है कि फर्स्ट कॉल पे? तो आप कहेंगे अलॉटमेंट पे। आप बताएं 1000 शेयर पर जो कॉल्सिंग एरियर है वो केवल फर्स्ट कॉल पे है, अलॉटमेंट पे नहीं। मीन्स अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल चुका है। तो जब अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है तो उसी के साथ प्रीमियम भी मिल चुका होगा। ये फोकस करने की बात है, प्रीमियम का भी अमाउंट मिल चुका होगा। इसका मतलब होता है आपको फॉरफीच करते समय प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं करनी है। मतलब जो शेयर फॉरफीच किए जा रहे हैं उस पर अगर प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका रहता है तो फॉरफीच करते समय प्रीमियम को ध्यान नहीं देते। मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अमाउंट क्या करेंगे, हमने कहा प्रीमियम इग्नोर करिए। 1000 शेयर पर 110 नहीं, कैपिटल में तो केवल 100 ही जाता है। 45, 40, 15, 100, 1000 इंटू 100 मीन्स 1 लाख। कॉल्स इन एरिया में होगा 1000 इंटू 15,000। फॉरफीचर में होगा जो पैसे मिल चुके हैं 45 ये 40 ये, याद रखिएगा प्रीमियम छोड़ करके 45 और 40 85, 1000 इंटू 85 मीन्स 85,000। ये है कॉल्स इन एरिया, वो शेयर फॉरफीचर अगर प्रीमियम पर इशू किया गया हो तो। लेकिन थोड़ा सा केस ऐसा मान लेते हैं कि अभी 1000 शेयर फॉरफीच हुए हैं और उन शेयर पर प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अलॉटमेंट पर भी कॉल्स इन एरियर हो, मतलब जिस पर प्रीमियम हो वो भी किस्त ना मिल पाया हो। ऐसा एग्जांपल, इसी फॉरफीचर को फिर से हम केस बना के बता रहे हैं। फिर से एग्जांपल देखिए, 15,000 शेयर इंटू 110 और 100 प्लस 10 और 45 प्लस 50 प्लस 15, और ये जो 50 है ये 40 प्लस 10 प्रीमियम इसी पे है। और याद रखिएगा कॉल्स इन एरियर हम अब बढ़ा रहे हैं, ये भी दोनों पर कॉल्स इन एरियर है और सिर्फ पेमेंट मिले हैं एप्लीकेशन के 1000 शेयर पर। अब देखिए इन दोनों केस में अंतर क्या है, हम दो बार क्यों बता रहे हैं। इस केस में अंतर ये है, इसमें प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका था और इसमें प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है। मतलब
अलॉटमेंट का जब पैसा नहीं मिला है तो अलॉटमेंट के साथ ही तो प्रीमियम है, प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। अब इसमें एंट्री कैसे बनेगी देखिएगा। अब ऐसे केस में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आपसे पूछें कि जो 1000 शेयर फॉरफिच कर रहे हैं उन लोगों ने क्या प्रीमियम का अमाउंट दिया है, तो इसमें तो आप कह रहे थे हाँ दिया है। अब आप कहेंगे सर नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कराएं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इतने ही मैटर में बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कहीं प्रीमियम लिखते हैं कहीं नहीं लिखते, ऐसा क्या होता है। 90% स्टूडेंट यहां दोनों में कंफ्यूजन होता है उनको। अब यहां देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट, तो भाई 1000 शेयर पर 100, कैपिटल पे 100 ही रहेगा। 45 40 प्लस 15, 1000 इंटू 100 मीन्स 1 लाख। प्रीमियम में 1000 इंटू 10, क्या देखिएगा प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है, 1000 इंटू 10 मीन्स 10,000। कॉल्स इन एरियर में ध्यान दीजिएगा, कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट का नहीं मिला है, फर्स्ट का नहीं मिला है, तो अलॉटमेंट में पूरा 50, प्रीमियम इंक्लूड करके 50 प्लस 15 65, 1000 इंटू 65 मीन्स 65,000। और फॉरफीचर में जो पैसे मिल चुके हैं, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है 1000 इंटू 45 मीन्स 45,000। तो अगर आप ध्यान दें तो डेबिट का टोटल 1,10,000 और क्रेडिट का भी टोटल 1,10,000। इस तरीके से हम एंट्री कराएंगे शेयर फॉरफीचर की। अगर शेयर प्रीमियम पर इशू किया गया हो तो, मतलब जब शेयर प्रीमियम पर इशू किया गया हो तो फॉरफीच करते समय आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि जो प्रीमियम जिस किस्त पर है, क्या प्रीमियम का अमाउंट पेड हो चुका है। भाई जिसको फॉरफीच कर रहे हैं कुछ पैसा दिया है कुछ नहीं दिया है, तो देखना है कि वो प्रीमियम का पैसा दिया है कि नहीं। अगर प्रीमियम का पैसा दे दिया होगा तो प्रीमियम इग्नोर किया जाएगा, इस तरीके से एंट्री की जाएगी। अगर प्रीमियम का पैसा कंपनी नहीं पाई है, वो कॉल्स इन एरियर में इंक्लूड है, तो फिर आपको ऐसी एंट्री करनी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं, दो केस हमने बताया, इफ शेयर्स आर इशूड एट पार, इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अब एक तीसरा केस बताते हैं, सी केस, इफ shares are issued, shares was issued at discount। अगर डिस्काउंट पर शेयर इशू किया गया हो तो कैसे एंट्री करेंगे। एग्जांपल लेके इसको भी देखिए। मानते हैं 15,000 शेयर इशू किया गया है एट द रेट ऑफ 95, डिस्काउंट है मीन्स फेस वैल्यू से कम ही रहेगा, तो हम 5 रुपए डिस्काउंट मान रहे हैं 95, तो 100 माइनस 5 है ये, और इसकी किस्त है 45 प्लस 35 प्लस 15। ऐसे देखें टोटल 45 35 80 हो गया, 15 95 95। तो ये जो प्रीमियम डिस्काउंट है अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट कराएंगे। अगर स्पेशल कहीं कहा है कि डिस्काउंट या प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे या एप्लीकेशन पे कहीं और दिखाइए तो दिखाइएगा, लेकिन न दिया हो तो हमें अलॉटमेंट पे ही डिस्काउंट और प्रीमियम की एडजस्टेड एंट्री कराते हैं। तो यहाँ देखिए 5 रुपए इसी में 40 माइनस 5 कराएंगे, तभी ये 35 हो रहा है। 5 था तो वो 40 रुपए का अलॉटमेंट, लेकिन डिस्काउंट के कारण वो हो गया 35 रुपए। ऐसे केस में अब देखिए, अब यहाँ पे ये मायने नहीं लगेगा। प्रीमियम में तो आपको ये देखना पड़ा कि जो शेयर फॉरफिच हुए हैं उस पर प्रीमियम वाला अमाउंट पेड है या नहीं, लेकिन डिस्काउंट में ये चीज नहीं देखना है। आपको ये नहीं ध्यान देना है डिस्काउंट वाली किस्त का पैसा हुआ है, पेड हुआ है या नहीं, ये मायने नहीं रखता। आप मान लेते हैं यही अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, दो किस्त का पैसा नहीं दिया है, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है कितने शेयर पर, 1000 शेयर पर। एंट्री क्या कराएंगे, एंट्री कराएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ध्यान दें, जो एंट्री आप यहां कराते थे वैसी ही एंट्री कराए हैं, बस अंतर क्या है, यहां पार वैल्यू पर था, यहां डिस्काउंट था, तो यहां डिस्काउंट क्रेडिट कर दिया गया है। क्यों डिस्काउंट क्रेडिट किया गया है कि जब कभी शेयर इशू किया गया था तो डिस्काउंट को डेबिट किया गया था। अब यहां पे फॉरफीच करते समय डिस्काउंट को क्रेडिट करके जो एंट्री में पहले, इससे पहले हमने कहा नहीं कि 3 किस्त की 6 एंट्री हो चुकी होगी, उसमें डिस्काउंट जो डेबिट था वो डिस्काउंट यहां क्रेडिट करके डिस्काउंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब अमाउंट देखिए, शेयर कैपिटल में 15,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी 1000 शेयर फॉरफीच हो रहे हैं, 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 मीन्स पूरा 1000 इंटू 100 1 लाख। जो शेयर फॉरफीच हो रहे हैं उसी की एंट्री करानी है ना, 15,000 की नहीं करानी है। 15,000 की तो इससे पहले 6 एंट्री आप कर चुके होंगे, हम डायरेक्ट फॉरफीचर की एंट्री बता रहे हैं। 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। कॉल्स इन एरियर, आप सोचें कॉल्स इन एरियर कौन कौन है, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का। तो अलॉटमेंट पे कितना है, 35 रुपए, याद रखे रहिएगा, 40 नहीं 35। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर आप यहाँ 40 लिखवा देंगे तो डिस्काउंट भी तो अधिक अमाउंट लिखवाना है, तो क्या 5 रुपए अलग से लिखवाएंगे, 40 और प्लस 5 करा के 45 कराएंगे, नहीं 5 इंक्लूड करके 40 होना है। इसका मतलब इसमें आप 35 लिखवाएंगे और 5 इसमें अलग करेंगे। तो अब यहाँ पे कॉल्स एरिया में लिखवाएंगे 35 प्लस 15, टोटल हो जाएगा 50 रुपीज। तो 1000 इंटू 50 कॉल्स एरिया में हो जाएगा 15,000, और डिस्काउंट में 5 रुपीज है ही, 1000 शेयर इंटू 5 55,000 केवल। और फॉरफीचर में क्या होगा, जो पैसे मिल चुके हैं 45, 1000 टू 45,000। आप देखें डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल आना चाहिए, डेबिट में 1 लाख है, क्रेडिट में भी 1 लाख आ रहा है। अगर अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं ये अलॉटमेंट जिस पे डिस्काउंट है, अगर ये पैसा मिल गया होता, केवल कॉल्स इन एरियर यहां केवल फर्स्ट कॉल पे होता, तब भी आपको यहां डिस्काउंट क्रेडिट करना ही पड़ता। मतलब ये प्रीमियम की तरह मत सोचिएगा कि प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला है। डिस्काउंट जिस किस्त पर है, चाहे उसका पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, आपको डिस्काउंट तो करना ही करना है। तो इस तरीके से अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर वाले शेयर को प्रयास करने के बाद भी अगर शेयर होल्डर पेमेंट न कर पाए, कॉल्स इन एरियर वाले शेयर को शेयर फॉरफीच कर रही है कंपनी, तो उसकी रिकॉर्डिंग इस तरीके से करेंगे। फिर से ध्यान दें, अगर शेयर फॉरफीचर की एंट्री कराने चल रहे हैं तो आपको पुराना थोड़ा देखना पड़ेगा, शेयर इशू कैसे हुआ था, पार वैल्यू पर या प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर। अगर पार वैल्यू पर इशू हुआ था, एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। अगर प्रीमियम पर इशू हुआ था तो दो बात आती है कि प्रीमियम का पैसा मिला है या नहीं। तो यहां देखिए प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, और इस प्रीमियम को ही हमने 2 केस में बांट के दिखाया है, और इस एग्जांपल में देख रहे हैं प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। तो अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तब तो आप ऐसे एंट्री कराएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। अगर ऐसा एग्जांपल हो, ऐसा क्वेश्चन हो कि प्रीमियम जिस किस्त पर है उसका पैसा न मिला हो, तब आप एंट्री कराएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कराएंगे। और अगर शेयर डिस्काउंट पर इशू किया गया हो तो डिस्काउंट को आपको क्रेडिट करना है। तो इस तरीके से शेयर फॉरफीचर की एंट्री आपको करना है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दूसरे भी ग्रुप में सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।